सोचती हूँ कभी कभी कि अगर लिखती मेरी माँ मेरी किस्मत तो क्या बात होती। कि सोचती हूँ कभी कभी कि अगर लिखती मेरी माँ मेरी किस्मत तो क्या बात होती। ना गमों का डेरा होता और ना ही अमावस सी रात होती। लिख देती वो सारी खुशियाँ और अपने सपने भी मेरे नाम। फिर चाहे ये दुनिया मेरे कितने ही खिलाफ होती। आँच ना आने देती मुझ पर, पग पग पर मेरे साथ होती। कि अगर लिखती मेरी माँ मेरी किस्मत तो क्या बात होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं दिल की बातें। कई बार दिल में न जाने ऐसी कितनी ही बातें आती हैं जो दिल में ठहर जाती हैं। कभी अश्कों के जरिए बह जाती हैं, कभी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देती हैं, लेकिन जुबां पर शब्दों में ढल नहीं पाती। शायद ये हुनर वो लोग रखते हैं जिन्हें दिल की बातें शब्दों में ढालना आता है, जो दिल की गहराइयों को शब्दों में पिरोकर दिल की बातें जुबां पर ले आते हैं। आज इस सीज़न 1 में एपिसोड नंबर 1 में हम बातें कर रहे हैं माँ के बारे में। अपने पहले एपिसोड में मैंने मेरी माँ को इसलिए चुना क्योंकि शायद उसके अलावा किसी से इतना गहरा दिल का रिश्ता बन नहीं पाता। उम्र चाहे आपकी कितनी ही बढ़ जाए, लेकिन वो माँ जब सामने होती है तो बचपना निकल ही आता। कल ऐसे ही अपनी एग्जीबिशन से लौटते समय कार में रेडियो FM चल रहा था और उसमें बड़ी ही प्यारी आवाज़ में कोई कह रहा था, नाम मुझे नहीं पता उनका, कि एक छोटे से बच्चे ने बोला कि मेरी माँ मेले में खो गई है। जब वहाँ जो पुलिस वाले थे उन्होंने पूछा, बेटा आपकी माँ कैसी दिखती है, जरा बताएंगे हमें तो हम उन्हें ढूंढ कर ले आएं। तो वो बच्चा बड़ी ही मासूमियत से बोला कि जो सबसे सुंदर है ना वो मेरी माँ है। लोगों ने वो शब्द अपने मन में उतार लिए और वो पुलिस वाले उसकी माँ को ढूंढने लगे। पूरे मेले में देखा जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां थीं सबको उनके सामने लाया गया, पर उस बच्चे ने कहा कि इसमें से कोई भी मेरी माँ नहीं है। फिर अचानक से उसे अपनी माँ खुद ही दिखाई दी और उसने जोर से आवाज़ लगाई, माँ। और माँ ने जैसे ही बच्चे की आवाज़ सुनी वो दौड़ कर चली आई और उसे अपने सीने से लगा लिया और न जाने कितने आंसुओं के मोती बह गए। लेकिन खास बात बताऊं क्या हुई कि जब उन पुलिस वालों ने उस स्त्री को देखा तो पाया कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो सुंदर नहीं थी, सांवली सी थी, नैन नक्श भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, दिख भी थोड़ी गांव सी रही थी। पर उस बच्चे ने तो कहा था कि मेरी माँ बहुत सुंदर है। तब जाकर एक हल्की सी मुस्कुराहट उस पुलिस वाले के चेहरे पर आई और उसे समझ में आया कि हर शब्द जो दिल से निकलता है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही मीनिंग रखता हो। उस बच्चे के लिए वो माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, सबसे खूबसूरत औरत। और ये बात सच है कि एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे खूबसूरत होता है और एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे खूबसूरत होती है। एक दिल का दिल से कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि अचानक से उसे महसूस हो जाता है कि कुछ तो हुआ है और वो अपने बच्चे के करीब पहुंच जाती है। ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो शायद
किसी और रिश्ते में नहीं पाया जाता, वो हमारी माँ होती है। सोचिए ना, कोई मोल भाव नहीं इस रिश्ते का, कोई लेन देन नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस देना देना और सिर्फ देना, प्यार देना, सैक्रिफाइस करना, अपनी जिंदगी की सारी खुशियां लुटा देना, सब कुछ उस बच्चे के लिए। वो सब कुछ कुर्बान कर देती है। हमें याद है, जब मैं अपने बचपन में लौट कर देखती हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए क्या थी, क्या है, उसे कभी कभी शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। वो बचपन जहाँ हमने अपने पिता को खोया, उस वक्त माँ सिर्फ माँ नहीं रही, पिता भी बन चुकी थी। वो उसका ऑफिस चले जाना और फिर शाम को हमारा जैसे ही घड़ी की सुइयां ऑफिस का समय खत्म करती, हम गेट पर आकर बैठ जाते और निहारते कि अब माँ आने वाली है। उस वक्त के बाद का एक एक पल लंबी सदियों सा गुजरता था माँ के इंतजार में। माँ कुछ ऐसी होती है, बेशक सभी की माएँ ऐसी ही होती हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते के लिए कैसी भी हों, चाहे कोई उस स्त्री की अपने अपने हिसाब से तुलना करता हो, पर जब वो माँ होती है तो वो सिर्फ माँ होती है अपने बच्चे के लिए। एक ढाल बन जाती है, एक पिता बन जाती है, एक एडवाइजर बन जाती है, एक डॉक्टर बन जाती है और एक भगवान बन जाती है। पर भगवान और माँ में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि भगवान सबकी किस्मत लिखकर भेजता है और माँ को ये हक नहीं देता, जबकि वो जन्म अपनी संतान को देती है। काश उसे ये हक होता और वो अपने बच्चे की किस्मत खुद लिख पाती। ये दिल की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। हर रोज़ हम मिलेंगे रात को 8 बजे और ये एपिसोड आपको अपने दिल की बातें कहने के लिए मजबूर करेगा। नमस्कार।